वेलकम टू एपीएन। तो आज मैं आपके सामने दो चीज़ों की रिव्यू पेश करने जा रही हूँ। एक है फिल्म और दूसरी है वेब सीरीज़। ये दोनों वेब सीरीज़ और फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई हैं और मैंने इन्हें देखा है। तो सबसे पहले हम एक वेब सीरीज़ आई है, शबाना आज़मी ने उसमें काम किया है, उसका नाम है डब्बा काटल। इसका मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट बताती चलूँ। इसमें ना ये दिखाया गया है कि कैसे जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनका सपना होता है बहुत सारा पैसा कमाने का। तो वो डब्बा मतलब एक नया आइडिया दिया है भाई डायरेक्टर ने। इसके डायरेक्टर हैं इसके हितेश भाटिया। इन्होंने कमाल का आइडिया दिया है कि आप जो डब्बा का बिजनेस करते हैं ना, उसके अंदर ड्रग्स रख के एक से दूसरे घरों तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें ड्रग्स चाहिए होती हैं, क्योंकि इसे लीगली तो खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये इसमें दिखाया गया। अब ये तो कमाल की बात है, ये कोई सच्ची कहानी भी नहीं है। आप है ना सोसाइटी को एक नया आइडिया देते हैं कि इस तरह से भी है ना ड्रग को बेचा जा सकता है और पैसा कमाया जा सकता है। और मैं ये जो सो कॉल्ड बड़े इंटेलेक्चुअल से डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस होते हैं, इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ज़रूरी है कि आप अपनी वेब सीरीज़ या फिल्मों में लेस्बियन या होमोसेक्सुअलिटी दिखाएं? इसमें भी दिखाई गई है अननेसेसरी, मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। इसमें काम किया शबाना आज़मी ने, उन्हीं के कारण मैंने ये वेब सीरीज़ देखी है। अंजलि आनंद ने, शालिनी पांडे, ज्योतिका, बहुत सारे एक्टर हैं, उन्होंने काम ठीक ठाक किया है। पर ये प्लॉट ही मेरी समझ में नहीं आया, ना मुझे इसे बांध के रखा। देखिए कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो या तो उसमें कोई मैसेज होता है या सोसाइटी के लिए कुछ आप करना चाहते हैं, या एक प्योरली एंटरटेनमेंट आपको का होता है जो आप उसे देखते हैं। पर इसमें ये सब कुछ मिसिंग है। हालांकि इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसका मुझे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं है। अगर आप डब्बा काटल देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने सिर्फ शबाना आज़मी जी के कारण देखा है, उन्होंने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है, लेकिन आखिर शबाना आज़मी तो शबाना आज़मी है ना। खैर, हमारी एपीएल की तरफ से मैं शबाना आज़मी क्योंकि इसमें काम किया है, इसे 2 रेटिंग देखी। अब मैं आपसे बात करती हूँ, बड़ी मतलब इतनी फिजूल और वाहियात फिल्म आई है नादानियाँ। इसमें खुशी कपूर है, इब्राहिम अली खान है, जुगल हंसराज हैं, सुनील शेट्टी हैं, महिमा चौधरी हैं, दिया मिर्ज़ा हैं, और इसके डायरेक्टर हैं शाउना गौतम। ये भी एक लेडी डायरेक्टर हैं। मैं पहले तो डायरेक्टर से पूछना चाहती हूँ, आपने क्या सोच कर ये फिल्म बनाई है? तो आपका जवाब होगा, क्यों भाई, करण जौहर मुझे भाई चांस दे रहे तो मैं क्यों ना बनाऊँ। अगर कुछ तो सोचती, कुछ तो प्लॉट रखती। कहानी क्या है इसमें दिखा, एक बहुत अमीर बाप की बेटी रहती है, वो एक लड़के को हायर करती है कि वो उसके दोस्तों के सामने प्रिटेंड करे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसके लिए वो उसे पैसे देगी। वाह क्या कहानी है। और इसमें जो खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान है वो इतने खराब एक्टर हैं, मतलब एक्टर कहना एक्टर की इंसल्ट होगी भाई। मैं ना लोगों से बहुत ना फाइट करती हूँ कि नेपोटिज्म पे आप लोग क्यों बोलते रहते हैं कि इंडस्ट्री में होता है, लेकिन ये फिल्म बना के करण जौहर ने इन दोनों को हमारे सामने पेश करके मेरा मुंह बंद करवा दिया। अब मैं किस मुँह से लोगों से आर्ग्यूमेंट करूँगी? भाई नेपोटिज्म होता है, बिल्कुल होता है। साल पहले सैफ अली खान को हमने बर्दाश्त किया था, वो धीरे धीरे ग्रो करते गए, उन्होंने एक्टिंग थोड़ी बहुत सीख ली तो आज वो अच्छे लगते। अब फिर उनके बेटे से हम शुरू करें कि वो फिर कब एक्टिंग सीखेंगे, कब वो ग्रो करेंगे, और हर बार हम उनको बोलते जाएंगे हाँ ये तो बेटर है। आई एम सॉरी, इब्राहिम अली खान बहुत ही फालतू लगते हैं, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और उन्होंने फिर ये दिखाया कि वो एक बॉडी बना लेते हैं ना जिम में जाके, वैसे शर्ट उठा के अपना पेट दिखा रहे हैं। मतलब ये है कि उन्होंने बॉडी बना ली है और खड़े होकर ढूंढ के जैसे ढक्कन के जैसे आ जाते हैं स्क्रीन पे। अशके भाई अशके। और खुशी कपूर के लिए तो मैं आपको क्या बताऊँ, उनकी गर्दन ऐसे हिलती 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 रह गई कि डायलॉग बोलती। अरे उनको डायलॉग बोलते देखकर तो मेरी गर्दन में दर्द होने लगा। बेटा आप पहले मिरर के सामने खड़ी हो, आप याद करो कि आप किसकी बेटी हो, और कम से कम अपनी गर्दन को तो कंट्रोल करो। डायलॉग आपकी क्या डायलॉग डिलीवरी है वो तो बात की बात है। तो ये दोनों ने इतना खराब काम किया है, कहानी खराब, डायरेक्शन खराब। और मैं तो हेड्स ऑफ टू नेटफ्लिक्स के ऐसे फिल्मों को फंडिंग करती है। भाई अशके ना किया करें सर नेटफ्लिक्स वाले, हम लोग आपको हर महीने बहुत पैसे देते हैं, हम ये चीज़ें देखने के लिए पैसे नहीं देते। मैं ये दोनों एक्टर तो छोड़ो, उनके साथ जो उनके को एक्टर हैं, मतलब जो उनके फ्रेंड बने हैं, उनको किसी को भी ABCD नहीं आती एक्टिंग की, सब चले आते हैं टहलते हुए। और सुनील शेट्टी को देख के मुझे आज समझ में आया कि वो कभी अच्छे एक्टरों की कैटेगरी में क्यों नहीं गए। दिया मिर्जा को तो वेस्ट करा है, जुगल हंसराज को वेस्ट किया है, महिमा चौधरी तब भी खराब एक्ट्रेस थी और आज भी खराब एक्टिंग करी। मतलब नादानिया में एवरीथिंग इज
सो बैड, मैं इसे कोई रेटिंग नहीं दे सकती। बट जब देखते समय मेरा ये फेज था, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ कि हम है ना अच्छे अच्छे लोग बेचारे तरस जाते हैं स्क्रीन पे आने के लिए, और ये जो एक्टरों की बैठे टहलते हुए चले आते हैं, गर्दन हिलाते हुए चले आते हैं। खैर मैं आपके छोड़ती हूँ, आप अगर नादानियाँ देखने की नादानियाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मैं तो आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। अभी तो IPL आ रहा है, आप कुछ अच्छी चीज़ें देखिए ना। IPL के जो हमारे रिव्यूज़ होते हैं APL में, IPL वो देखिए। मैं अपने को एक्टर एलेक्स संगल के साथ मिलकर वो रिव्यू करती हूँ एवरी वीक। आप यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और IPL के रिव्यू वॉच करें, ना कि ये डब्बा काटल और नादानियाँ जैसी चीज़ें देखें। तो गाइस अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ IPL के रिव्यू को लेके। जितनी मैं एक्साइटेड हूँ IPL के रिव्यू करने के लिए, मुझे लगता है आप भी उतने ही एक्साइट होंगे। सो गाइस अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय।